दोस्तों नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं जैसा कि बताया था पिछली ट्रेनिंग में, पिछले टॉपिकों में मैंने आपको बताया था मेरे बारे में कि 10 साल के इस कैरियर में बहुत सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया। 2 बातें मैंने पिछली टॉपिक में आपको बताई, कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जिस सक्सेस पे आज मैं हूँ वही कारण है जिसकी वजह से, और मेरा सपना है कि इसी सक्सेस पर हज़ारों लोगों को, हज़ारों युवाओं को मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और मुझे पक्का उम्मीद है कि इन बातों का फॉलो करके इस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे और मैं आपके साथ हूं। तो इसलिए चीज़ जो मैंने फॉलो की, नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बात यह है कि इस बिजनेस में, सेफ शॉप में आज 10 साल का मेरा कैरियर हुआ। 10 साल मैंने देने के बाद जो मेरे बात समझ में आई वो समझ में आई कि एक्चुअली ये यदि बिजनेस किसी का है तो ये अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है, ये डाउनलाइन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। अपलाइन इज लाइफ लाइन, ये हमें समझना पड़ेगा। अपलाइन इज लाइफ लाइन। लाइफ लाइन नाम अपलाइन को क्यों दिया गया है? क्योंकि आपने कई बार हॉस्पिटल में किसी मरीज को देखा होगा कि लास्ट स्टेज पर यदि उसको 20-25 मिनट जिंदा रखना है तो उसको एक लाइफ लाइन दी जाती है, लाइफ लाइन दी जाती है। यहाँ पर भी अपलाइन का नाम इसलिए लाइफ लाइन लगा रखा गया है कि यदि हम कभी भी हताश हों, कभी भी हमारा मन बिजनेस को छोड़ने का करे, तो यदि हम अपलाइन से टच हैं, यदि हम अपलाइन से अटैच हैं, यदि हम अपलाइन से जुड़े हुए हैं, यदि हम अपलाइन से लगातार बात कर रहे हैं, तो हमें लगातार एनर्जी मिलती रहेगी। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है, सेफ शॉप के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है और ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है। दोबारा बता रहा हूँ, पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है और ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो हमेशा अपलाइन को पकड़ करके हमें रखना है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अपलाइन है तो वो हमें पकड़ के रखेगा। ना ना ना, अपलाइन नहीं पकड़ के रखेगा, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारी टीम है, हमें अपलाइन को पकड़ के रखना पड़ेगा। इस गलतफहमी को आज हमें खत्म करना पड़ेगा। अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में हमें समझनी पड़ेगी। यदि एक अच्छे सही अपलाइन के साथ हम लगातार अटैच हैं और उसके साथ हम लगातार काम कर रहे हैं और उसकी बातों को लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार आस्था श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं, जो मैंने किया पिछला 10 साल मैंने मेरे अपलाइन पर, मेरे बिजनेस गुरु मिस्टर योगेश यादव जी पर मैंने पिछले 10 साल से पूरी आस्था श्रद्धा के साथ काम किया है। मैंने जब उन्होंने मुझसे बोला कि रामकिशन जी आपको यहाँ आना है, मैंने ये नहीं पूछा कि सर क्यों आना है, क्योंकि मेरा अपलाइन बुला रहा है। मुझे पता है यदि अपलाइन बुला रहा है तो मेरे भले, मेरी अच्छाई, मेरी सक्सेस के लिए बुला रहा है। तो मैंने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्यों आना चाहिए। तो किंतु बट परंतु मैंने मेरी डिक्शनरी से खत्म कर दिया था। आप भी कर दीजिएगा। यदि अपलाइन आपको कहीं बुला रहा है तो आप ये मत पूछिएगा कि सर क्यों आना है, कैसे आना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अपलाइन कॉल करता है तो वो पहले जब अपलाइन बोलता है कि टाइगर ऐसा करना है तो वो बोलता है अच्छा ऐसा करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मन में डाउट है। यदि वो एक वर्ड, एक शब्द में यदि सुनते यदि वो मान लेता है तो इसका मतलब अपलाइन की प्रायोरिटी को वो समझ रहा है। और इस बिजनेस में 2 चीजें हमेशा याद रखना, यदि डाउनलाइन का प्यार और अपलाइन का स्नेह आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। किसका? दोबारा बता रहा हूँ, अपलाइन का स्नेह और डाउनलाइन का प्यार यदि आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों ये दोनों चीजें मैंने पिछले 10 साल में पाई है। आज डाउनलाइन का प्यार और अपलाइन का स्नेह। क्यों? क्योंकि मैंने अपलाइन को हमेशा आस्था श्रद्धा रख के काम किया, लगातार अपलाइन की बातों को फॉलो किया। तो अपलाइन इज लाइफ लाइन, क्योंकि मैंने कहीं सुना था जो समय समय पर अपलाइन के पास नहीं है जाता उसको कुछ नहीं आता। जो अपलाइन के पास समय समय पर नहीं है जाता उसको कुछ नहीं है आता। क्या समझ रहे हैं आप? नॉलेज, नॉलेज नहीं, पैसा, पैसा कभी कुछ नहीं आता। जो अपलाइन के पास नहीं जाता उसको कुछ नहीं आता। तो हमेशा अपलाइन के पास जाते रहिए, अपलाइन को लगातार फॉलो करते रहिए। अपलाइन इज लाइफ लाइन। यदि एक ही आदमी जो आपको इस बिजनेस में डायमंड बना सकता है, यदि एक आदमी जो इस बिजनेस में आपको BMW दिला सकता है, ऑडी दिला सकता है, मर्सिडीज दिला सकता है, यदि एक आदमी जो आपको इस बिजनेस में यूरोप, अमेरिका जैसी ट्रिप यात्राएं करा सकता है, यदि एक आदमी जो आपके परिवार के सपने पूरे कर सकता है, यदि एक आदमी आपके माँ बाप का बुढ़ापा सुधार सकता है, एक आदमी जो जितने भी आपकी स्टाइल है आज तक उसको लाइफ स्टाइल में बदल सकता है, आपको डायमंड बना सकता है, उस एक आदमी का नाम है अपलाइन। अपलाइन, अपलाइन, अपलाइन। अपलाइन को हमें लगातार फॉलो करना पड़ेगा। अपलाइन की बात को लगातार हमें मानना पड़ेगा, जो पिछले 10 साल मैंने मानी और लगातार उसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे परिवार में किसी ने भी इस तरह का काम नहीं किया था। मेरे परिवार में इस तरह के काम में किसी ने सक्सेस नहीं ली थी। मैं पहला आदमी जो इस बिजनेस में आया, पहला आदमी जो इस बिजनेस में आया। तो मुझे क्या करना था? मुझे परिवार की सलाह लेनी चाहिए थी, अपलाइन की सलाह लेनी चाहिए थी। मैंने अपने अपलाइन की सलाह ली, जो ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुंच चुका है, जो ऑलरेडी उस सक्सेस पे पहुंच चुका है। मुझे उस आदमी से सलाह लेनी चाहिए, या जो मेरे परिवार में जिसको नेटवर्किंग का एन नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता, सेफ शॉप का ऐसे नहीं पता, उससे सलाह लेनी चाहिए। मुझे उस आदमी से सलाह लेनी चाहिए जिस आदमी ने इसमें समय बिताया है और अपना एक मुकाम हासिल किया है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपके पास भी बहुत सारे अपलाइन है। चूज कीजिएगा, आज चूज कीजिएगा और चूज करने के बाद उसको लगातार फॉलो कीजिएगा, लगातार फॉलो कीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा करेक्शन मैं यहाँ करना चाहूंगा। आप अपलाइन चूज करते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। जिस भी व्यक्ति
व्यक्ति को आप चूज करें, क्योंकि कई बार गलत सिलेक्शन भी आपको खत्म कर देगा, कई बार गलत सिलेक्शन भी आपको इस बिजनेस में पीछे धकेल देगा। आप सिलेक्शन करते समय एक अच्छा व्यक्तित्व को जरूर चुने। उस व्यक्तित्व के बारे में आपको बता देता हूं। जिस व्यक्ति को आप सेफ शॉप में अपलाइन माने, जिस व्यक्ति के साथ अपना जीवन लगाए, जिस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य लगाएं, उसमें आप कुछ चीजें जरूर चेक करें। यदि वो है तो आप उसके साथ अपना भविष्य लगाएं, नहीं है तो उसको छोड़ के उसके ऊपर वाले के पास चले जाएं, उसमें भी नहीं है तो उससे ऊपर वाले में चले जाएं, उसमें भी नहीं है तो उससे ऊपर वाले में चले जाएं। लेकिन सेलेक्ट करें, आप जरूर सेलेक्ट करें एक अपलाइन को और उसके साथ लगातार भविष्य लगा के काम करें। कुछ बातें हैं जो उस अपलाइन के अंदर आपको देखनी है, कुछ चीजें हैं जो उस अपलाइन के करैक्टर में होनी चाहिए लगातार। सबसे पहली चीज, वो अपलाइन सिस्टम को फॉलो करने वाला अपलाइन होना चाहिए। सबसे पहली चीज, वो अपलाइन सिस्टम को फॉलो करने वाला अपलाइन होना चाहिए। सिस्टम को फॉलो करेगा तो ही आपको सिस्टम फॉलो करवा सकता है। वो खुद यदि सिस्टमेटिक नहीं है तो आपको कभी सिस्टमेटिक नहीं कर सकता। सिस्टम का फायदा यदि खुद नहीं ले पा रहा तो आपको और आपकी टीम को कभी फायदा नहीं दिला सकता। वो यदि सिस्टम के अगेंस्ट चल रहा है तो कभी भी आपको सिस्टम पे लेके नहीं आएगा, आपको गलत गाइड करेगा। आप देखिए वो अपलाइन सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ईमानदार है कि नहीं है, ये देखिए ऑनेस्ट है कि नहीं है, क्या अपनी बात का पक्का है कि नहीं है, क्या वो 4 वादे करके 5 बार तोड़ता है, ऐसा तो नहीं है, या वादे करके निभाता है। ऐसी चीज आप जरूर चेक कीजिएगा। तीसरी चीज आप चेक कीजिएगा कि वो ठीक ठाक पैसे भी कमाता है कि नहीं कमाता है, या बतौलेबाजी करता है। पैसा भी कमाना चाहिए। चौथी चीज आप देखिए, हर बार जब आप उससे मिलते हैं, हर बार जब उसकी मीटिंग ट्रेनिंग आप अटेंड करते हैं तो उसकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप। यदि उसकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, वही 1947 वाली बात बराबर करता जा रहा है लगातार, उसके साथ आपका भविष्य सिक्योर नहीं है। आप ये भी चेक कीजिएगा। आप चेक कीजिएगा कि वो कामधारी है या नामधारी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ज्वाइन करवाने वाला भी अपलाइन होता है, ज्वाइन करवाने वाला भी अपलाइन होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ज्वाइन करने वाला आदमी कामधारी हो। वो नामधारी भी हो सकता है, नाम का अपलाइन भी हो सकता है, क्योंकि ज्वाइन करवाने, मेरे को ज्वाइन करने वाला आदमी नहीं है आज इस बिजनेस में, लेकिन मैंने एक कामधारी अपलाइन को चूज किया। आज मैं इसकी वजह से आपके सामने आया। आपको भी एक कामधारी अपलाइन को चूज करना है। कोई भी वो कामधारी होना चाहिए, नामधारी नहीं। काम लगातार 24 घंटा 365 दिन सेफ शॉप के लिए जीता हो, 365 दिन 24 घंटे अपनी टीम के लिए जीता हो, सेफ शॉप के लिए जीता हो, ऐसा व्यक्तित्व को आप चूज कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जो 3 कार्डन रूल को फॉलो करता है। 3 कार्डन रूल जो नेटवर्किंग इतिहास का सबसे बड़ा रूल है, उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए वो अपलाइन। यदि वो खुद 3 कार्डन रूल, जो कि नेटवर्किंग इतिहास का सबसे बड़ा रूल है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, 3 कार्डन रूल, जो कि सबसे बड़ा रूल है, 3 कार्डन रूल, जिसमें बोला जाता है कि कोई भी काम अपलाइन से बिना पूछ के वो नहीं करता हो, या अपना दिमाग गलत जगह लगा करके कोई नया क्रिएशन करके टीम को खत्म तो नहीं कर देगा वो, अपलाइन से पूछता हो, या कभी पैसे का लेन देन तो नहीं करता है वो टीम से। क्योंकि सबसे बड़ी इस बिजनेस में यदि अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन खराब करती है तो वो करता है पैसे का लेन देन। बहुत बार ऐसी सिचुएशन अपलाइन की भी बनती है, डाउनलाइन की भी बनती है, जहाँ पैसों का लेन देन किया जा सकता है, लेकिन वो लेन देन नहीं करना चाहिए। ये 3 कार्डन रूल। करेक्टर उसका बहुत अच्छा, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। क्या वो अपने परिवार में जिस तरीके से जाता है, सामने वाले परिवार में को क्या उसी तरीके से देखता है, उसी नज़र से देखता है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये तीनों चीज़ें 3 कार्डन रूल में आती हैं। यदि वो है तो उस व्यक्ति को आप फॉलो कर सकते हो। 3 कार्डन रूल को फॉलो करने वाला हो वो व्यक्ति, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ करेक्टर है, उस करेक्टर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को आप अपलाइन नाम दे सकते हो, अपलाइन मान सकते हो और उसके साथ अपना जीवन लगा सकते हो। लेकिन जब हैं, यदि आपने उसके अंदर ये सारी चीज़ देख ली तो फिर आपको तो किंतु बट परंतु नहीं करना, उसको चूज कर लीजिएगा और उसके साथ अपने जीवन का 5 साल 10 साल दे दिएगा कि सर मैं आपके साथ हूँ, और आप लगातार कीजिएगा। जैसा कि 10 साल मैंने बोल दिया था कि सर मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगा और मुझे सक्सेस चाहिए। तो आज मैं उस सक्सेस पर पहुँचा, मैं उस ब्लाइंड फेथ, मैं उस आस्था श्रद्धा की वजह से यहाँ तक पहुँचा। जब ये सारी चीज़ें अगर उस अपलाइन में हैं तो बिल्कुल बेचिंत आप रहिए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको वो उस मुकाम पर लेकर के जाएगा जिस मुकाम पर वो खुद है। आज सेफ शॉप के बहुत बड़े बड़े लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, बहुत सारे हजारों लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस मुकाम पर आपको जरूर लेकर के जाएगा वो। लेकिन सिलेक्शन करने से पहले ये सारी चीज़ें देखें हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके साथ लगातार फॉलो कीजिएगा, लगातार उसकी बात को मानिएगा, लगातार उसकी बातों को फॉलो कीजिएगा, लगातार उसके टच रहिएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर से एनर्जी आती है, हमेशा ट्रांसफार्मर से एनर्जी आती है। यदि आप ट्रांसफार्मर से तार हटा देंगे तो आपकी एनर्जी बंद हो जाएगी। बहुत सारे बल्ब को हमने फ्यूज होते देखा है, बहुत सारे बल्ब को बुझते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर से अपना तार हटा देते हैं, इसलिए वो फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस से छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि अपलाइन को छोड़ देते हैं, इसलिए वो बिजनेस को छोड़ जाते हैं। तो अपलाइन को छोड़ना नहीं, अपलाइन को लगातार पकड़ के काम करना है, अपलाइन की बातों को लगातार मान के काम करना है, अपलाइन से हमेशा टच बना के काम करना है। ऐसा कोई 7 दिन नहीं निकलना चाहिए जब आप अपने एक्टिव अपलाइन, जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है, इस क्वालिटी वाले व्यक्ति से आप मुलाकात ना करें, उस क्वालिटी वाले अपलाइन से आप मुलाकात ना करें। ऐसा कोई 7 दिन आपका निकलना
तोड़ना नहीं चाहिए। हर 7 दिन में आपको मुलाकात करना है, आपको रोज़ फ़ोन पे बात करनी है उस अपलाइन से। वो हमेशा आपको वो डेली कोई ना कोई ऐसा नुस्खा देगा, कोई ना कोई ऐसा विचार देगा जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएगा। आप डेली बात कीजिएगा। तो ये चीज़ें जो मैं 10 साल से करता आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी सक्सेस के पीछे अगला ये राज था कि मैंने अपलाइन को लाइफ लाइन मान के इसमें काम किया। अगली बात जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ करते हुए भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे नहीं पहुँच पाते हैं। वो एक्चुअली सामने वाला नहीं रोकता उनको, वो खुद को रोक लेते हैं। और खुद को रोकने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ बेड़ियाँ जिसकी वजह से आदमी सक्सेस में नहीं पहुँच पाता है। कुछ बेड़ियाँ हैं जिनको आदमी तोड़ नहीं पाता है। जो कि जैसा कि आपने कभी किसी ना किसी के मुँह से आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक हाथी का बच्चा होता है, और जब वो बचपन में बच्चा होता है तो उसको छोटी सी चैन से बांध दिया जाता है। और छोटी सी चैन से बांधने के बाद वो हाथी का बच्चा कई बार प्रयास करता है उस चैन को तोड़ने का, कई बार प्रयास करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। और जब तोड़ नहीं पाता है, बार बार प्रयास करने के बाद उसके पैर में घाव हो जाता है। फिर प्रयास करता है तो वो चैन उसके घाव में लगती है, और वो घाव में बड़ा पेन करती है, दर्द करती है। तो एक मानसिकता बना लेता है, वो एक सोच क्रिएट कर लेता है बचपन में ही, क्या कि मेरी जिंदगी इस चैन के सहारे चलेगी, मेरी लाइफ पूरी इस चैन के सहारे निकलेगी, मैं कभी इस चैन को तोड़ नहीं पाऊंगा। वही हाथी का बच्चा एक बहुत बड़ा हाथी बन जाता है, और चाहे तो वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ सकता है, बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा सकता है। वो तो एक छोटी सी चैन है। उसी चैन से बड़े होने के बाद भी वो उसी चैन से बंधा होता है, लेकिन तोड़ता नहीं है, क्योंकि बचपन की मानसिकता उसको रोकती है, बचपन का दर्द उसको रोकता है, बचपन का पेन उसको रोकता है कि मैं इस चैन को तोड़ूंगा तो मुझे वो बचपन वाला पेन होगा। उस मानसिकता की वजह से वो अपनी चैन और उस बेड़ी को तोड़ नहीं पाता है, और पूरी जिंदगी उस छोटी सी चैन के सहारे इतना बड़ा हाथी निकाल देता है। अरे हाथी तो हम सब हैं, हाथी तो हम सब हैं, लेकिन हम उस छोटी छोटी चैनों से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो चाह रहे हैं वो पा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी नहीं पा सकता था यदि मैं उन चैनों को नहीं तोड़ता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो सारी चैनों के बारे में, वो बेड़ियां जिनसे हम जकड़े हुए हैं, वो बेड़ियां जिनमें हम उलझे हुए हैं, वो बेड़ियां जो हमने अपने पैरों में बांध रखी हैं, उन बेड़ियों के बारे में बताना चाहता हूं। आप पक्का तोड़ेंगे, यदि आज आपको मैंने बताया तो आप तोड़ के जरूर डायमंडशिप अचीव करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। तो सबसे पहली बेड़ी है जिसको मैंने तोड़ा वो था जॉब। बहुत सारे लाखों लोगों ने जो तोड़ा वो है जॉब। बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस में देखा, जॉब को अपनी बेड़ी बना लेते हैं और बड़े गर्व से आके बोलते हैं कि सर आई एम स्टिल द जॉब, मैं जॉब करता हूं सर, मैं कैसे करूं इस काम को, मेरे पास तो जॉब है सर। अरे मैं आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप में एक नहीं हजारों लोगों से ऐसे से मिला सकता हूं जो अपनी 18-18, 20-20 घंटे की जॉब करते थे। मैं ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जो फौज की नौकरी में काम करते थे। अरे फौज से ज़्यादा बिजी शेड्यूल किसी का नहीं होता, बेचारों की 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला सकता हूं जो बेचारे प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते हुए इस बिजनेस में आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे। प्राइवेट जॉब ऐसी नहीं होती भाई साहब, 20,000 जब आपको मिलता है तो लाख का जूस निकाला जाता है आपका, तब आपको 20,000 मिलता है। वहां से उठ करके उन्होंने डिसीजन लेकर के आज बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि किराए का मकान जब तक अच्छा है जब तक खुद का नहीं हो। आपको ये क्या जॉब है एक किराए का मकान की तरह है, क्या इस किराए के मकान में जिंदगी भर रहना है? ये हमारा मकसद और हमारा पर्पज है कि खुद का मकान हमारे पास होना चाहिए। तो खुद का मकान बनाने के लिए हमें खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जॉब की बेड़ी को तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा जॉब छोड़िए पहले दिन आप, छोड़ने का मतलब तोड़ना नहीं होता। तोड़ने का मतलब है कि जॉब के साथ साथ आपको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि जॉब के साथ साथ आप समय निकाल के सेफ शॉप में बिजनेस को बिल्ड कर पाएं, और उसकी वजह से आप एक बड़ा काम कर पाएं। आपको ये काम करना पड़ेगा। तो जॉब को बेड़ी ना बनाएं, जॉब को तोड़ें, जॉब की बेड़ी को तोड़ें, और उसके साथ साथ इतना गजब और इतना तेजी से इस बिजनेस को डेवलप करके दिखाएं कि अगले 6 महीने में दोबारा आपको जॉब जाने की जरूरत ना पड़े, दोबारा जॉब करने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप अपनी अंदर की आत्मा से बताइए, क्या जॉब आपकी चॉइस है या मजबूरी? जवाब नहीं आया। चॉइस है मजबूरी? गारंटी से 100 से आप बात करोगे तो 99 लोग मजबूरी से जॉब कर रहे हैं। यदि मजबूरी नहीं होती, चॉइस होती, तो सुबह बहुत सारे लोगों को आप डीजे बजा के जॉब पे जाते हुआ देखता। किसी को देखा आज तक आपने कि सुबह डीजे बजा के जॉब पे जा रहा है कि मैं तो जॉब करने जा रहा हूँ? नहीं देखा होगा, क्योंकि चॉइस नहीं है भाई साहब, मजबूरी है। एक आदमी से पूछा गया, भाई साहब एक बंदूक और एक गोली मैं तेरे को देता हूँ, एक मर्डर माफ है तेरा, किसका करेगा? बोला बॉस का करूँगा। सब परेशान है, कोई आदमी की चॉइस नहीं है, सब मजबूरी है। लेकिन हम मजबूरी में फंसे हुए हैं, लेकिन हम तोड़ना नहीं चाह रहे। इस बेड़ी को तोड़ो। एक साइड में आपके साथ एक खूबसूरत बिजनेस है सेफ शॉप, इसको आप बिल्ड कीजिएगा। ये जो बेड़ी में आप बंधे हुए हैं ना, जॉब कर रहा हूँ सर, जॉब कर रहा हूँ सर, जॉब कर रहा हूँ सर, जॉब कर रहा हूँ, इस सोच को बदलिएगा, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कीजिएगा। क्योंकि जॉब में होता क्या है, जॉब का फुल फॉर्म मेरे गुरु ने मुझे बताया था, जस्ट ओबे बॉस। बॉस की आज्ञा का पालन करोगे जॉब चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। नई लेटेस्ट कहावत है, JOB जॉब, जूस ऑफ बॉडी, बॉडी का जूस निकलेगा तो जॉब चलेगा भाई साहब। नई एक बंदे से मैंने पूछा, बड़ा फ्रस्ट्रेट था नौकरी वाले से, मैंने भाई साहब जॉब को आप क्या मानते हो?
तो बोला भाई साहब जॉब को मैं ऐसे मानता हूँ जैसे गन्ने वाला गन्ने की मशीन में इधर से गन्ना देता है उधर से निकालता है। दूसरे से मैंने पूछा भाई साहब आप क्या मानते हो, वो थोड़ा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, वो बोलता है भाई साहब मैं ऐसे मानता हूँ जैसे वो दोबारा भी निकालता है और फिर दोबारा गन्ने की मशीन में डाल देता है। तीसरे से मैंने पूछा भाई साहब आप जॉब को क्या मानते थे, वो उसका भयंकर पिताजी निकला, वो बड़ा भयंकर फ्रस्ट्रेट निकला, वो बोलता है भाई साहब मैं ऐसे मानता हूँ जैसे तीसरी बार निकल के चिथरा होता है गन्ना और फिर भी निकाल के डालता है मशीन में। अरे डालता है वो गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी बार डालते समय नींबू और रख देता है, इसको मैं मानता हूँ जॉब। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम क्या जॉब एक्चुअली हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट और हमारे लाइफ के बड़े सपने पूरे नहीं करवा सकती, क्योंकि एक ट्रक पे कहीं बाहर पीछे लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, कई बार ट्रक वाले भी अच्छी बात लिख के घूमते हैं, नौकरी के इतिहास, भूखे मरेंगे नहीं तरक्की करेंगे नहीं। एक आदमी बड़ा काम नहीं कर पाया। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे नौकरी वाले लोग थे, लेकिन एक भी आदमी इस बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैंने खुद का निर्णय लिया, खुद का बिजनेस तय किया और खुद की काबिलियत के लिए खुद के साथ काम किया। दोस्तों आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, आज जिस इनकम पर मैं बैठा हुआ हूँ, यदि मैं आपके साथ आज चलता हूँ और मुझे मार्केट में मेरी यदि आप बोली लगवाओगे तो मेरे पास बीएससी का डिग्री है। बीएससी का सिर्फ डिग्री वाले आदमी को 7,000 रुपये मिलेगा। हाँ भाई साहब क्या बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये, सिर्फ 7,000 रुपये मिलेगा मेरे को, 7,000। और इसी बिजनेस में आज यहाँ पर आने के बाद मैं 7-8 लाख रुपये महीने के कमाता हूँ। फर्क क्या है, फर्क एक जगह आदमी तो वही हूँ भाई साहब, मार्केट में 7,000 यहाँ 7-8 लाख, क्या कारण है, क्या कारण है? मैं कारण पूछना चाह रहा हूँ। कारण कुछ नहीं है भाई साहब, कारण एक ही है कि मैं मार्केट में मेरी काबिलियत को दूसरों के लिए बेचूंगा, मेरी काबिलियत की बोली लगा दी जाएगी और यहाँ पर मैं मेरी काबिलियत के हिसाब से पैसा कमाऊंगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था, समझाना ये चाह रहा था कि जॉब आपका परमानेंट जीवन में नहीं रहना चाहिए। ये आज आप डिसीजन लीजिएगा और उसको यदि परमानेंट नहीं रखना है, दूसरों को यदि जीवन भर कमा के नहीं देना है, यदि दूसरों की उंगलियों की इशारों पर नहीं चलना है, यदि दूसरों के डिसीजनों से अपने डिसीजन नहीं बदलने हैं आपको, तो आपको आज तय करना पड़ेगा इस जॉब की बेड़ी को तोड़ने का। बहुत सारे लोग इस जॉब की बेड़ी बना करके बैठ जाते हैं और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कर ही नहीं पाते हैं। सिर्फ जॉब में इतना लीन रहते हैं, 30,000 में इतना लीन रहते हैं कि वो कभी 30 लाख का सपना ही नहीं देख पाते, 28,000 में इतना लीन लेते हैं कि 28 लाख का सपना ही नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप है, सपना देखिए, लेकिन उसके साथ साथ इस जॉब की बेड़ी को तोड़ो, सबसे पहला। दूसरी बेड़ी क्लोज फ्रेंडशिप, जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। सेफ शॉप में ज्वाइन आदमी हो जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि क्लोज फ्रेंडशिप को नहीं छोड़ पाता है। वो लंगोटिया यार, वो क्रिकेट खेलने वाले यार, वो कॉलेज में बाइक दौड़ाने वाले लोग, वो शादी पार्टियों में घूमने वाले लोग, वो शाम को 2 पैग लगाने वाले लोग, वो गप्पेबाजी करने वाले लोग, वो लड़कीबाजी करने वाले लोग, वो फ्रेंड सर्किल क्लोज, उससे आदमी इतना जुड़ चुका होता है। वो चौपाट पे बैठ के पत्ती पीटने वाले लोग, उनसे इतना जुड़ चुका होता है आदमी कि उसको छोड़ नहीं पाता है। और उसको जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो मोटिवेशन लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? मोटिवेशन लेके जाएगा। और मार्केट में जाने के बाद कौन से लोग उनको मिलेंगे? वही क्लोज फ्रेंड सर्किल मिलेगा और उसको वापस उसके मोटिवेशन को माइनस में ला देगा और वो बार बार उनके पास जा करके लास्ट टाइम अंत में डिसीजन ले लेता है कि यार यही एंजॉय वाली लाइफ है, इसी को जीते हैं चलो। और वो छोटे छोटे एंजॉय के चक्कर में बड़ा एंजॉय छोड़ देता है। वो छोटे छोटे एंजॉय जो क्लोज फ्रेंड सर्किल में करता है ना, और क्लोज फ्रेंड सर्किल कोई बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा होता है सर्किल, लेकिन वो छोटा सा सर्किल हमें बड़े काम करने से रोक देता है। लेकिन उस छोटे सर्किल को छोड़िए। मैंने क्या किया, इस बिजनेस में आने के बाद उस क्लोज फ्रेंड सर्किल को मैंने मेरे सेफ शॉप का प्लान दिखाया। जो मेरे साथ आए मैंने उनके साथ लगातार मेहनत किया, काम किया, लेकिन जितने लोग मेरे साथ नहीं आ पाए मैंने उन सबको छोड़ दिया। वो बोलते थे कि सब मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैंने कि चलो मेरे साथ बिजनेस कीजिएगा। वो नहीं आए तो फिर जान क्या ही के देते हो, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इस डिसीजन को लिया और मैंने नए दोस्त बनाए, मैंने नए क्लोज फ्रेंड सर्किल बनाया। और जब नया क्लोज फ्रेंड सर्किल मेरे को मिला तो वो मेरे अपलाइन के रूप में मिला, मेरी टीम के रूप में मिला। और उस फ्रेंड सर्किल ने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए, उस बिजनेस ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की बात की। उस फ्रेंड सर्किल ने जो नया मेरा बना, उस फ्रेंड सर्किल ने मेरे सपने जगाए, उस फ्रेंड सर्किल ने मेरे सपनों को पूरा करवाया। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि जो बेड़ी बनता है दूसरी, वो बनता है क्लोज फ्रेंड सर्किल। उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। उस क्लोज फ्रेंड सर्किल के जितने भी लोग हैं, उसकी संगत जो है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। वो मैंने छोड़ा। तीसरी बेड़ी बन जाता है सोसाइटी, हमारा समाज। LKK लोग क्या कहेंगे, LKK लोग क्या कहेंगे, इस कारण से आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। सर कर तो लूँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मुझे भी लगता था मैं BSc करने वाला, इंटेलिजेंट, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन, मैं भी चाहता था, मैं जब टाई लगा के निकलता था मार्केट में गांव से, तो मैं भी सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, लोगों का काम है कहना। आज कुछ करेंगे तब भी कहेंगे और नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। करोगे नहीं तो बोलेंगे कि साला कुछ करता नहीं है, करोगे तो बोलेंगे पता नहीं साला क्या करता है। लोगों का काम कहना है, ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। तो मैंने तीसरी बेड़ी, मेरा सोसाइटी जो था, मैंने उसको छोड़ा, सोसाइटी को छोड़ा।
लोग क्या कहेंगे मैंने कभी परवाह नहीं की, लोग क्या कहेंगे। मैंने मेरे सपनों पे ध्यान दिया। मुझे पता था लोग हैं, आज कुछ कहेंगे, सक्सेस होने जाने के बाद कुछ कहेंगे। आज आपका विरोध करेंगे, आप विरोध को झेल जाओगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, मजाक को झेल जाओगे, आपसे यारी दोस्ती तोड़ देंगे, उसको भी झेल जाओगे, आपके साथ लड़ाई दंगा करेंगे, उसको भी झेल जाओगे, आपका साथ छोड़ देंगे, उसको भी छोड़ जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। और वही फ्रेंड सर्किल आपके पास आकर के बोलेगा कि हमें तो पता था एक दिन आप जरूर बड़ा काम करके दिखाओगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। वो दोस्त मेरे जो वो मेरा क्लोज फ्रेंड सर्किल, वो मेरी सोसाइटी जो मुझे बोलती थी, जो मुझे रोकती थी कि तू कभी कुछ कर नहीं पाएगा, जब मैंने कर दिया, वो सोसाइटी आज मेरे साथ खड़ी हुई है कि सब हमें तो पहले ही पता था, आप जितनी मेहनत करते थे हमें तो लग रहा था कि आप जरूर इसको बड़ा काम कर पाएंगे, जरूर आप आगे जा पाएंगे। तो दोस्तों लोगों के चक्कर में नहीं जाइएगा कि लोग क्या कहेंगे। सोसाइटी आपको रोकेगी, उस सोसाइटी से आपको निकलना पड़ेगा। उन सोसाइटी वाले लोगों की आपको बात नहीं सुननी है। मैं जब निकलता था तो सोसाइटी मुझे भी रोकती थी, लेकिन मैं अंदर से डबल एनर्जी करता था कि मुझे अब नहीं करना था, लेकिन इस सोसाइटी को जवाब देने के लिए मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और दोस्तों मैं डबल एनर्जी लेकर के काम करता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ एनर्जी नहीं लेते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर लोग तो ये बोलते हैं, सर लोग तो ये बोलते हैं। अरे लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना। आप लगातार करते रहिए। इस तीसरी बेड़ी को हमें तोड़ना पड़ेगा यदि हमें आगे जाना है तो।